हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में एलिमेंट का लॉन्ग लेक्चर जो रुबिडियम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। और इनसे पहले रुबिडियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दें रुबिडियम के बारे में। ये आपका पीरियोडिक टेबल रहा और इन पीरियोडिक टेबल में ये आपका रुबिडियम देख रहे हो, यहाँ पर 37 परमाणु संख्या 37 है। रुबिडियम का संकेत आरबी है और द्रव्यमान 84.4 ग्राम के आसपास है। और ये ग्रुप वन में, ये जो ग्रुप वन है इसको अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु कहते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है इस वर्ग में? देखिए, आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम है। हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोजन के अलावे जो है सभी मेटल है, सभी धातु है। अभी हम आपको रुबिडियम की कहानी बताएंगे, धातु का ट्रिक भी बताएंगे, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। आधा अधूरा देखने से आपको मतलब परेशानी होगी, पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए रुबिडियम के बारे में पढ़ते हैं। पढ़े, देखिए रुबिडियम का जो अगर कोई संकेत आपसे पूछेगा, संकेत माने समझ रहे हैं ना, सिंबल। ये जो संकेत होता है पूरा नाम के बदले जो एक छोटा सा नाम होता है, संक्षिप्त रूप होता है, उसी को संकेत कहते हैं। और संकेत, जब तत्वों का संकेत लिखोगे तो संकेत का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाद में स्मॉल। तो इसीलिए रुबिडियम का जो आरबी लिखेंगे, आर होना चाहिए बड़ा और बी होना चाहिए छोटा। देखिए ना, आर बी, आर बड़ा है, बी क्या है? छोटा है। अब परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, तो हम लोग का जो परमाणु संख्या इसका है 37 है, 37 है। और अगर परमाणु द्रव्यमान बोले तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो होगा वो 84 ग्राम के अप्रोक्स होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दिशा दशा सब एलिमेंट का बता देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, रासायनिक गुण के लिए जिम्मेवार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि इनके बारे में, रुबिडियम की पूरी कहानी। जैसे होता है ना, किसी को देखकर कोई लोग बता सकता है उसके चाल ढाल से कि ये लोग कैसा है। तो आप रुबिडियम का जो है परमाणु संख्या जो 37 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, किस वर्ग में है, किस सबसेल में है, धातु है, अधातु है, सारी कहानी आप यहां से निकाल सकते हैं। चलो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम नोबल गैस के अनुसार सिखा रहे हैं। रुबिडियम का 37 होता है और नोबल गैस जो आपका है, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, शून्य वर्ग में इसको रखते हैं। निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, यानी घमंडी गैस भी कहा जाता है। कौन कौन है तो बोलिए, आप लोग भी बोलिए। हीलियम है, नियॉन है, एक बार मन में उच्चारण कर लीजिए, नहीं बोलिएगा जोर से, कोई सुन लेगा तो मनो में कम से कम उच्चारण तो कर लीजिए। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन 18 में आता है, क्रिप्टन 36 में। तो हम क्या करेंगे, 36 वाले को घेर लेंगे, क्रिप्टन को। 36 परमाणु संख्या वाले अक्रिय गैस को हमने बिग ब्रैकेट में घेर लिया। अब देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 नंबर वाले को घेरे हैं, तो एक बढ़ा के स्टार्ट करो, 5s, 5s। तो देखो भैया, यहां पर क्या हो रहा है, रुबिडियम 36, एक बढ़ना है 37। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस सबसेल में गया ना। अब बताइए, गया ना? तो इसको बोलेंगे ये तो एस ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है? ये यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है रुबिडियम। ये इतना बात तो आपको समझ में आ गया। रुबिडियम का आप चलते हैं कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान से पहले इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जान लें। सबसे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रुबिडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। और देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करते हैं। वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब वायलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो संयोजकता यानी वायलेंसी, रुबिडियम का जो वायलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 1 होगा। और ये जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 3 इलेक्ट्रॉन रहे, वो इलेक्ट्रॉन को कर देगा त्याग। त्याग मतलब समझ रहे हैं, लॉस कर देगा। तो इसीलिए रुबिडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है। ऑक्सीकरण संख्या बोलिए या अवस्था बोलिए। ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इसका +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो है, आप यहां से बात करते हैं हम लोग कि रुबिडियम को आवर्त सारणी में कहाँ खोजा जाए, कहाँ मिलेगा आवर्त सारणी में।
तो सबसे पहले जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो वर्ग को बताता है, तो वर्ग आपका 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, और हम कई बार आपको बता चुके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग को बताता है, ग्रुप को बताता है। तो यानी रुबेडियम आपका ये वर्ग 1 में है, ग्रुप 1 में है। इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। पूरा एकदम ईमानदारी से सब लोग एकदम वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो पूरा अच्छा से देखिए, और नहीं समझ में आता तो नहीं देखिए, समझ में आता तो देखिए, तब आप टाइम दीजिए। अब आइए आवर्त की बात करते हैं। तो बाह्यतम कक्षा को, मैंने आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। जब आपको पीरियड पता करना है तो बाह्यतम कक्षा को देखना है। बाह्यतम कक्षा इसका कितना 5, तो ये आवर्त 5 में होगा, यानी 5वें आवर्त के पहले वर्ग में ये रुबेडियम आपका हाजिर है, समझ रहे हैं। अब रुबेडियम आपका क्या है? धातु है, क्योंकि रुबेडियम के लास्ट में नाम के अंत में लगा हुआ है यम। जिसके नाम के अंत में अम लगा रहे, समझ लो रुबीडियम अम, तो ये धातु है। आईयूएम लगा रहे इंग्लिश मीडियम वाले, आईयूएम लगा रहे तो वो धातु होगा, मेटल होगा। और यम लगा रहे हिंदी मीडियम वाले तो कहिएगा का ये तो धातु है बउआ। कौन चीज है ये? धातु है। और रुबेडियम वर्ग 1 का है, क्षारीय धातु है। रुबेडियम जो है धातु है। और रुबेडियम का हम लोग आइए और कुछ प्रॉपर्टी जानने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं रुबेडियम की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग रुबेडियम के बारे में, ले लिए होंगे। और ये याद रखिए, यहीं पर लिख देते हैं, ये सॉफ्ट मेटल में से आता है, और ये सॉफ्ट मेटल है। उसके बाद ये ग्रे कलर का होता है, याद रखिएगा ग्रे कलर होता है इसका। तो इतना रुबेडियम का संकेत एक बार रिपीट एंड फायर में करवा दूं। रुबेडियम का संकेत Rb, परमाणु संख्या 37, परमाणु द्रव्यमान 84। और इसका, और यहां पर देखिए एक बार क्वेश्चन क्या आया था, एक बार रुबेडियम आया तो हम आपको बता दें। एक बार क्वेश्चन आया था, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि रुबेडियम जो है Rb 37 है, तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर पूछ दिया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो है ना क्वांटम नंबर पूछ दिया था कि आप कैसे निकालोगे वो, है ना, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर को। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था रुबेडियम का 37 का, ध्यान दीजिएगा, तो आर्गन को या क्रिप्टन को घेरे थे और यहाँ 5s1 किए थे। तो ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉन का हम लोग चारों क्वांटम नंबर यानी n, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, और स्पिन क्वांटम नंबर को S से। तो पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन, याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये जो आप सबसेल के बगल में देख रहे हैं ये 5, ये n का मान होता है, n बराबर हो जाएगा 5। अगर आप कहीं S सबसेल देखते हो तो L का मान बोल देना 0, कहीं P सबसेल देखते हो तो बोल देना 1, P के लिए क्या बोलते हैं 1, D देखते हैं तो 2, और F देखते हैं तो कितना 3। तो S सबसेल है तो L का वैल्यू क्या होगा 0। अब M का वैल्यू निकालते हैं, M का वैल्यू होता है -L2 + L, यानी -L से लेकर +L, तो -0 से +0 में 0 होगा। और S का, ये S माने स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या होता है, तो S का 2 वैल्यू अवेलेबल होता है, एक +1/2, एक माइनस। अगर अपवार्ड एरो है तो इसके लिए S का मान होगा +1/2, अगर डाउनवार्ड एरो है तो S का मान हो जाएगा -1/2। लेकिन भैया यहाँ पर ना तो अपवार्ड एरो की बात हो रही है ना तो डाउनवार्ड एरो की बात हो रही है, यहां पर आप +-1/2 दोनों रख सकते हैं। यही है आपको चारों क्वांटम संख्या का मान। तो ये रहा रुबेडियम की कहानी। फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आपको बाय बाय, जय हिंद।